हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले वर्ष का पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों, इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो देखें भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है। स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में किसका एक उदाहरण है? लाल शैवाल का, सफेद शैवाल का, भूरा शैवाल का, हरा शैवाल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। और ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहां पर बात करें हम अगर स्पाइरोगाइरा की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पाइरोगाइरा जो है एक प्रकार का हरा शैवाल है। क्या भाई? एक प्रकार का जो है हरा शैवाल है। और यह दोस्तों पानी में उगने वाला पौधे जैसा जीव होता है। ज्यादातर तालाब, नालों, झीलों में यह देखने को मिलता है। और इसे दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में पानी की काई कहा जाता है। आप देखते होंगे साथियों, तालाब में या नदी में नीचे जो परत जमी होती है, हरे कलर की आपको दिखती है, यानी उसे काई बोलते हैं। क्या आप जानते होंगे उसे क्या बोला जाता है? काई। तो यही दोस्तों क्या है आपका स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, हरे शैवाल का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिएगा, फटाफट यहां पर आप आंसर दे सकते हैं। शंकराचार्य ने जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो जो लोग जा रहे हैं अद्वैत ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्त याद रखें, आदि शंकराचार्य ने दोस्तों अद्वैत वेदांत का जो है प्रचार किया। ठीक है, जिसका अर्थ है आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। आप सिर्फ इतना सा याद रखिए दोस्तों, शंकराचार्य ने जो है किस सिद्धांत का प्रचार किया था? तो अद्वैत का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा। महमूद गजनवी ने किस ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया? क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं 1001 ईस्वी, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, महमूद गजनवी ने जो है 1001 ईस्वी में पेशावर के पास हिंदू शाही राजा जयपाल को जो है हराया था, जयपाल को जो है पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। और साथियों, इस हार से अपमानित होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर चौथा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप दे सकते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी किस पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था? यानी किस नंबर की पत्नी थी मुमताज महल, यही आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप यहां पर दे सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो साथियों, मुमताज महल जो थी ये चौथी पत्नी थी शाहजहां की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिए दोस्तों, मुमताज महल जो है शाहजहां की चौथी और सबसे प्रिय पत्नी थी। ताजमहल का निर्माण दोस्तों 1632 में, कब?
ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग जो है 22 वर्षों में पूरा हुआ। ठीक है, और इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी सवाल पेपर में पूछा जाता है कि ताजमहल के जो है मुख्य वास्तुकार का नाम बताइए, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये जो है मुख्य वास्तुकार थे ताजमहल के। ठीक है, तो ध्यान रखें भाई। तो ताजमहल जो साथियों बनवाया गया था, ये शाहजहां ने अपनी किस पत्नी की याद में बनवाया था? तो चौथी पत्नी की याद में। क्या नाम था? मुमताज महल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखें। आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपसे सवाल पूछता है, कनिष्क महान जो किस राजवंश के तुरुष्क सम्राट थे? उन्होंने कंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पढ़ने में लग रहा होगा कठिन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत जीके जी से आप जानते होंगे, तो आपको सीधा पता है कनिष्क जो है किस राजवंश से संबंधित थे। तो सीधा आप यहाँ पर टिक कर देंगे कुषाण से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप इतना जान रहे हैं। ठीक है, तो कनिष्क जो है किस राजवंश से संबंधित था? ये जो है कुषाण राजवंश से संबंधित था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल ये देखिएगा, सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक सिख धर्म के संस्थापक हैं। बताइए, इसमें से जो है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? आपको यही यहां पर दोस्तों बता देना है। चलिए, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, इनको हल्के में आप मत लीजिएगा। चलिए बताएं, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं गुरु नानक देव पर, गुरु नानक ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 में, कब? जिनका जन्म 1469 में जो है तलवंडी में हुआ था। कहां पर? तलवंडी में जो है हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल यहां पर पूछ सकता है कि सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से जो है एक सिख धर्म के संस्थापक थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गुरु नानक देव। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सवाल नंबर 7 का उत्तर बताइए। चलिए फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। और तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों कब कब हुआ था आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गोलमेज सम्मेलनों से साथियों सवाल पूछा जा चुका है पेपर में, आप लोग बताएं यहां पर। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें हम गोलमेज सम्मेलन की, तो आप सभी को पता होगा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, आप जानते हैं 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो साथियों यहां पर सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, एक पॉइंट और आप याद रखें। देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तब भी आप कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, और एक सवाल पूछता है साथियों, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो साथियों ध्यान रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, और तीनों में कौन भाग लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये पॉइंट से याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथियों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहां पर दोस्तों? लंदन में हुआ था। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8वां है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। 7, 6, 5 और आपका दिया है 8। फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आप लोग बताएं। चलिए, अच्छा, जो लोग PYQs देखे होंगे, पिछले साल का क्वेश्चन देखे होंगे, वो जान रहे होंगे भाई कि जो प्रश्न का लेवल होता है ऐसा ही लेवल पूछा जाता है। बताएंगे, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं 7 ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 7 महाद्वीप हैं, आप सभी साथियों को पता है साथियों, विश्व में जो है कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से?
एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों 7 महाद्वीप है। अब इसमें आपसे क्या सवाल पूछेगा, इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक सवाल और पूछेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है साथियों, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो ध्यान रखें महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 है। तो ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ चीजों को तैयार यहां पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखने में तो आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की खोज जो है मूलतः किसके द्वारा की गई, 1772 में की गई थी। इसके 2 वर्ष के बाद जोसेफ प्रिस्टले ने भी ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन जोसेफ के आविष्कार की खबर शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। तो यहां पर आपसे सीधा सवाल दोस्तों पूछा है कि ऑक्सीजन की मूलतः यानी सबसे पहले जो है ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा करी गई, यही आपसे सवाल यहां पर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप यहां पर आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं। चलिएगा, तो आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल विल्हेल्म शिले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन की जो पहली खोज जो है 1772 में, कब, ऑक्सीजन की पहली खोज 1772 में स्वीडिश के साथियों एक फार्मासिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल विल्हेल्म शिले। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों करी गई थी, सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, हंसाने वाली गैस कौन सी है, आप सभी जानते होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी बीएड में ये सवाल आया है, बिहार बीएड में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। हंसाने वाली गैस के बारे में यहां से आपसे सवाल पूछा है, तो साथियों उसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या भाई, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है N2O। माफ कीजिएगा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों N2O होता है, और इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा आप लोग, कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, सवाल नंबर 11 का उत्तर बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों बताएं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो भारतीय संसद है वर्तमान समय में, ये अवधारणा कहां से ली गई है। तो ये अवधारणा जो है साथियों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से भाई, ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। ठीक है, और संशोधन की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे साथियों, वो है आपका अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों एक सवाल और पूछेगा आपसे कि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं, सही उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। भारत सरकार की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, सभी प्यारे दोस्त यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं 1991 से 1956 पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था साथियों वो था ये 1951 से 1956, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखें। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था, बताइए। फ्रांसिस क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वर्साई की संधि, लिस्बन संधि। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइएगा। सभी लोग यहां पर बताएं, और दूसरा भी विश्व युद्ध साथियों कब से कब तक चला था, आप यहां पर बता सकते हैं राइट आंसर क्या है।
तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। वर्साय की संधि दोस्तों आपका हुआ था 1919 में, जो है वर्साय की संधि हुई थी, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध की, आप जानते होंगे दोस्तों 1939 से 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध जो है चला था, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? 14 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है बताता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाग 7 पर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये साथियों भाग 7 है, यहां पर रोमन अंक में आप जानते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाग 7 साथियों किससे संबंधित है? ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप जानते हैं साथियों 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। डूरंड कप जो है साथियों ये आपका किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों ये आप देखेंगे डूरंड कप भारत और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत जो है 1888 में शिमला में हुई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें साथियों, ये आपका डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जो फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। यूएन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? यहां पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह भी प्रयास करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है। चलिए, तो भाई आप देखेंगे साथियों 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखें आप लोग। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को ही जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है। एक सवाल और आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है मुख्यालय के बारे में, ठीक है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या जो है 193 है, यानी 193 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, सोडा जल डॉट 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 प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है, बताइए। सोडा जल जो होता है साथियों ये किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? द्रव में गैस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं द्रव में गैस, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप लोग याद रखें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है उच्च दबाव पर जो है पानी में घोला जाता है। किसमें? H2O में जो है घोला जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर द्रव और गैस, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। द्रव में गैस, ए विकल्प आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोडा जल जो है द्रव में गैस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। भाई सेशन को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको चीजें बेहतर लग रही, हमारी मेहनत आपको सही लग रही है, तो आप सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी, ठीक है।
जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं सोनार ऑप्शन नंबर यहां पर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए साथियों सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या है भाई? SONAR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करेंगे आप लोग। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट यहां पर आंसर आप दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं मंदक ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट और भारी जल यानी D2O, आप जानते हैं भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है D2O होता है, ठीक है। तो साथियों नाभिकीय रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए यानी मंदक के रूप में किया जाता है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है क्या कहलाता है? ये सवाल साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपी बीएड हो गया, चाहे बिहार बीएड हो गया या अन्य बीएड परीक्षा हो गई, ये सवाल पूछा गया है। बताएं। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप दे सकते हैं। चलिएगा फटाफट आंसर छापें। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आंसर आप लोग छापेंगे। सवाल नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? जनरेटर। ध्यान रखें आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों की प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया। 23 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं। सवाल नंबर 23 का। चलिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों की प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों एडवर्ड जेनर को जो है इम्यूनोलॉजी, क्या भाई, इम्यूनोलॉजी का जो है जनक कहा जाता है। उन्होंने जो है 1796 में इनके द्वारा जो है साथियों 1796 में चेचक के टीके की खोज करी गई थी। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसके द्वारा करी गई? बताइए। पेनिसिलियम नोटेटम की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों पेनिसिलिन की खोज जो है आप जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों पेनिसिलिन जो है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक खोज थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1928 में इसकी खोज करी थी, ठीक है। और यह साथियों पेनिसिलियम नोटेम, क्या भाई, यह जो है
पेनिसिलियम नोटेम नामक कवक से जो है प्राप्त की गई थी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगला सवाल, परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। 25 का उत्तर बताएं। चलिएगा, परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं वेसेक्टोमी पर, ऑप्शन नंबर जा रहे हैं डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 26 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या भाई? क्रमाकुंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो साथियों ग्रास नली, क्या भाई? ग्रास नली में होने वाली लहर जैसी गति जो भोजन को नीचे धकेलती है उसे क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बता दीजिए भाई। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आप जानते हैं साथियों, सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो डी दिया है, 4 दिया है, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए, और ये कहां पर स्थित है? आप जानते होंगे साथियों, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? बताइए, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट यहां पर आंसर दे सकते हैं। और इस धर्म की स्थापना जो है अकबर के द्वारा कब करी गई थी, आप बताएं। साथियों 1582 में। कब? 1582 में अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब साथियों? 1582 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। पुरुषों में जो है कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं यहां पर। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आप जानते होंगे दोस्तों, पुरुषों में जो है यक्ष वाई गुणसूत्र होता है, महिलाओं में यक्ष यक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो राइट आंसर है ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? बताइए। 31 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं मनोहर पर्रिकर पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों गोवा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? मनोहर पर्रिकर। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु की डॉट 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 सरल रेखी गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। सरल रेखी सापेक्ष साम्य एक समान। बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं एक समान, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किसी वस्तु की साथियों, किसी वस्तु की एक समान, क्या भाई? किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो 4th ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
यहां पर दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सूखे और गर्म होते हैं, केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं, में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर सकते हैं। चलिए, आप देखेंगे साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं 4 ऑप्शन पर, में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है साथियों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा कौन सा आपका है, ये जो है पृथ्वी है और आपकी ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साथियों भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं जहां साल भर गर्मी और भारी वर्षा होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, जन्म दर में अचानक कमी के कारण होगी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, बचत में वृद्धि, ऋण अनुरोधों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आप बताएं। यहां पर सवाल नंबर 34 का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वो बिल्कुल राइट है। साथियों जन्म दर में अचानक कमी के कारण जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, एनडीए से क्या अभिप्राय है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो एनडीए का मतलब दोस्तों यहां पर क्या हो गया भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं। ठीक है, इसका मतलब हो गया भाई एनडीए का जो यहां पर फुल फॉर्म होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, यानी दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने सर्वाधिक क्षेत्रों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 4 पर दूर संचार पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों भारत में जो है सेवा क्षेत्र विशेषकर दूर संचार, ठीक है, यानी टेली कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ने जो है पिछले दशक में सबसे अधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है, वो है आपका दूर संचार क्षेत्र। आपका 4th ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, बताएं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मेंडल, अब्दुल मुलर, डार्विन। सवाल नंबर 38 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई साथियों, ये आपका डॉर्कन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, डॉर्कन के द्वारा लिखी गई है। तो आपका यहां पर देखेंगे साथियों, यहां पर आप देखेंगे साथियों जो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा 1859 में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो यहां पर आपका 4th ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है। आप देखते हैं भाई इन 50 प्रश्नों में से कितने लोग उस सवाल को अच्छे तरीके से सही करते हैं। थोड़ा सा आज लेवल बढ़ाया गया है। अगर आपने यहाँ पर 25 प्लस प्रश्नों को सही किया है तो भाई ठीक ठाक लेवल पर है, परेशान मत होइएगा। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा लास्ट में आप लोग, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइए।
तो आप देखेंगे साथियों, ये जो है आपका केरल का, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से जो है किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता था? सवाल नंबर 40 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आपकी बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित आपका अनुच्छेद यहां पर कौन सा हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जो लोग जा रहे हैं यहां पर अनुच्छेद 17 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दीजिए आप लोग, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट भाई आप लोग। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे भरपूर मात्रा में विटामिन सी किसमें देखने को मिलता है? चलिए, तो साथियों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और ये अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी को पूर्ण करने के लिए, पूरित करने के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत हैं, आंवला हो गया, नींबू हो गया और आपका संतरा हो गया। ठीक, अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, आप यहां पर आंसर इस क्वेश्चन का दे सकते हैं, बता सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताएं साथियों। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, असम पर, वो बिल्कुल राइट है, ध्यान रखें दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें, जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और ये जो है एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। क्या भाई? एक सींग वाले गंडे के लिए जो है उद्यान फेमस है। ठीक है, कहां पर है? असम में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बता सकते हैं आप लोग, प्रयास कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जो भी साथी जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 पर, बिल्कुल राइट है साथियों। स्कंदगुप्त ने दोस्तों हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब करी गई बताएं। चलिए, तो बात करें अगर हम यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की साथियों, तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को करी गई। कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करी गई। इसका मुख्यालय आप देखेंगे साथियों जिनेवा में स्थित है। कहां पर? जिनेवा में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह के बारे में यहां पर आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं राइट आंसर क्या है। अगर आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शनि में जो है सबसे ज्यादा वलय पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल,
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताएं आप यहाँ पर। गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन है? चलिए, सेशन इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जरूर इन क्लासेस को अटेंड करें सुबह 11:30 बजे, ठीक है। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा दोस्तों, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। गीत गोविंद की बात करें दोस्तों तो जयदेव, आप जानते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप बता सकते हैं और कहां पर किस राज्य में जो है स्थित है। तो साथियों, हीराकुंड बांध जो है ये आपका कहां पर है? ये आपका महानदी पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, अभी पीवाईक्यूज अभी आपको देने हैं, यूपी बीएड का देना है, बिहार बीएड का लगभग जो है हो गया है, और यूपी बीएड की भी बहुत सारी जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और सारे क्वेश्चन आपको देने हैं। अभी हिंदी का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, ये सारी चीजें आपको देनी है। तो धैर्य के साथ बने रहे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और मैं इसलिए कहता हूं साथियों, बार बार कहता हूं कि आपको पिछले साल के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करके जाने हैं। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका स्कोर बेहतरीन होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।